और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उपचुनाव से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव पर बड़ी खबर, दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी हारे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव नतीजे से जुड़ी हुई है, जहां मंगलोर सीट से काजी निजामुद्दीन जीते हैं। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के लखपत बुटोला जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर दोनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी हारे हैं। वहीं मंगलोर सीट से काजी निजामुद्दीन जीत गए हैं। इसी के साथ बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के लखपत जीत गए हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई अपडेट सामने आ रही है। नतीजे आ गए हैं, जहां दोनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी हार गए हैं। उत्तराखंड में उपचुनाव में भाजपा का विजय रथ रुक गया है। भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में है और इसी दौरान जीतने भी उपचुनाव हुए, भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने पिछले 10 साल में ये पहली जीत दर्ज की है। बद्रीनाथ और मंगलोर का चुनावी समर भाजपा के विजय रथ की कड़ी परीक्षा था। चंपावत और बागेश्वर उपचुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में जीत से भाजपा के हौसले बुलंद थे, लेकिन उपचुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मंगलोर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने और बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह जीत गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हाथों शिकस्त मिली थी, लेकिन कांग्रेस की जीत की पटकथा लिखने वाले राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गढ़वाल संसदीय सीट पर बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को 8,254 वोटों से पीछे छोड़ा था, लेकिन भंडारी के भाजपा में आने के बाद पार्टी इससे भी बड़ी लीड की उम्मीद कर रही थी। बद्रीनाथ सीट पर भाजपा ने भंडारी पर ही दाव लगाया, लेकिन मुकाबले में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उपचुनाव में कांग्रेस ने लॉस चुनाव में मिली हार का हिसाब बराबर कर लिया। मंगलोर विधानसभा सीट पर भाजपा ने कभी नहीं जीती। मुस्लिम और अनुसूचित जाति बहुल इस सीट पर बसपा और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। भाजपा ने इस सीट पर प्रत्याशी तो उतारे, लेकिन उसे कभी कामयाबी नहीं मिली। 2022 के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी दिनेश सिंह पंवार को 18,763 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में हरिद्वार संसदीय सीट के अंतर्गत मंगलोर से भाजपा 21,000 वोट हासिल किए, लेकिन जीत के लिए 30 से 40,000 वोटों की दरकार है। भाजपा के लिए इतने वोट जुटाने के लिए खास रणनीति बनानी होगी।